हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो शुरू करती हूँ आज का व्लॉग। सुबह उठते ही मैं आ गई थी किचन में मैंने नाश्ता वगैरह बनाना था और मेरे आए हुए थे गेस्ट। नाश्ता मैंने 6:50 पे शुरू कर लिया था गेस्ट के लिए। मैं तो नाश्ता नहीं करती, ना मेरे बच्चे करते हैं, ये दूध पी के जाते हैं और मैं भी सुबह एक गिलास दूध पी के दोबारा से सो जाती हूँ। साथ मैंने नगेट्स रख लिए थे और चिप्स बन रहे थे। अभी तक ये सो रहे थे, मैंने इनका नाश्ता भी तैयार कर लिया, फिर इनको उठाया, इन्होंने अपना नाश्ता किया और इन्होंने हॉस्पिटल जाना था, ये हॉस्पिटल चले जाएंगे। और मेरे बन रहे हैं चिप्स वगैरह बन रहे हैं। अब आप देख रहे हैं ना कि वीडियो की जो है क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि मेरा मोबाइल भी ठीक नहीं है और ट्राईपोड का भी बहुत मसला कर रहा है। ट्राईपोड भी मैंने चेंज करना है। मैंने पिछली वीडियो में जो आपके साथ शेयर किया था, मैंने इंशाल्लाह वही वाला ट्राईपोड बाय करना है। तो अंडे वगैरह बना लूँगी नाश्ते में इनके लिए। ये नाश्ता करके भागन दौड़ी में ये लोग चले जाएंगे हॉस्पिटल। मुझे बोल रहे थे कि तुम भी चलो, मैंने कहा मेड के आने का टाइम है, जब मेड के आने का टाइम हो तो फिर घर सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, घर में कोई ना कोई तो होना चाहिए। मैं मेड के साथ काम वगैरह करवा लूँगी, आप लोग हॉस्पिटल चले जाए, मेरे जाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, इसलिए मैं नहीं गई। तो मैं घर में ही थी और हुआ कुछ ऐसे कि उस दिन आई ही नहीं मेड। इतना मुझे मसला हुआ, सारी रात से मतलब बर्तन पड़े थे, गेस्ट आए थे, खाना वगैरह बना था और सुबह मेड आई नहीं। पूरा दिन यकीन करें मेरा इसी तरह ज़ाया हो गया। जब भी ऐसा कोई काम होता है ना तो इसने छुट्टी लाजमी ही करनी होती है। पता नहीं ये ऐसा क्यों होता है, मुझे नहीं पता, हालांकि उसे पता भी नहीं था कि कोई आ रहे हैं। तो अलबत्ता खैर ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये चलता रहता है, कभी गम है, कभी खुशी है, कभी वो छुट्टी कर लेते हैं, कभी मैं दे देती हूँ। तो बच्चों का लंच वगैरह मैंने बना लिया बहुत ही अच्छे मूड से और साथ नाश्ता भी तैयार हो गया। ये लोग मैं इनको अल्लाह हाफिज़ करूँगी और उसके बाद मैं चली जाऊँगी अपने रूम में। और बस फिर मैं सो के उठ गई थी और वो लोग भी आ गए थे। मैंने अपनी सफाइयाँ शुरू कर दी। सबसे पहले मैंने बच्चों का रूम सेट किया। जब गर्मियाँ होती हैं तो बच्चे इस बेड पे ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते, कहते हैं इधर हवा सही नहीं आती, तो ये अपना मैट्रेस नीचे लगा लेते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज हो जाता है ये वापसी बेड पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब ये वापसी बेड पे शिफ्ट हो गए, ये इनका लास्ट डे था नीचे सोने का। मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, उसकी वजह से इतनी मैं परेशान हूँ ना कि सर्दियों के कपड़े कैसे निकलेंगे। आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग्स में देखा होगा, अभी मैंने सारी कबर्ड्स ऑर्गेनाइज वगैरह की थी, हर एक चीज़ मैंने सेट करके जगह पे रख ली थी। लेकिन अब फिर सर्दियाँ आ गई, फिर से मुझे दोबारा से सारी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी। बस टाइम ही नहीं मिलता, यकीन करें दिन इतने छोटे हो गए हैं ना कि समझ ही नहीं आता कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें। और 4 बच्चों के साथ यूट्यूब करना और व्लॉगिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है। मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा टफ़ ड्यूटी है ये, हर एक चीज़ को देखना पड़ता है और सबसे ज़्यादा टाइम एडिटिंग ले लेती है हमारा। बस मैं सारी चीज़ें सेट करके मैं कर दूँगी। वैक्यूम पूरे घर को, वाशरूम्स मैं नहीं धोऊँगी क्योंकि जब मेड आएगी तो वही वाशरूम क्लीन करेगी और मैं इसके बाद वैक्यूम हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं चली जाऊँगी कहाँ पे, किचन में चली जाऊँगी। वो कर रही हैं, साथ में बर्तन वॉश कर रही हैं। बर्तन वॉश करने के बाद मैं सारे बर्तन जगह पे लगा लूँगी। और जब मैंने क्लीनिंग शुरू की तो मुझे पता चला, और क्या नाम है, उसके बाद मैं मिकाल जो है साथ साथ अपनी कबर्ड्स ख़राब करता जा रहा है। और मेरी जो है सिस्टर की बेटी आ गई थी मोबाइल मांगने के लिए, मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं दे रही, मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो अच्छा, मुझे सुबह सुबह विंडोज़ खोलना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं ये कहती हूँ सुबह सुबह का जो दिन होता है ना बहुत ही फ्रेश अच्छा लगता है। खिड़कियाँ खोलना, अच्छी अच्छी आवाज़ें आना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन मैं आखिर में बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा बोर भी हो गई थी काम से। लेकिन खैर इस काम से मुझे ये पता चल गया कि कहाँ पे ज़्यादा कचरा है, कहाँ पे कम कचरा है। जब तक आप खुद नज़र नहीं रखते ना घर की तरफ, कोई भी आपका नज़र नहीं रखेगा। चलें, ये बात तो बहुत ही पुरानी हो गई, बहुत बार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसी के साथ चलते हैं आगे किचन की तरफ। नहीं, पहले मैं वैक्यूम कर लूँगी। वैक्यूम ने मेरा बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक सहारा है जब मेड नहीं आती, तो जल्दी जल्दी वैक्यूम करूँगी। चीज़ें संभालना ही मेरे ख्याल में ज़्यादा टाइम लेता है। वैक्यूम के फ़ौरन बाद मैं किचन में जाऊँगी, उधर चीज़ें जगह पे लगाऊँगी और फिर मैं आप लोगों को सिखाऊँगी किस्म किस्म के पराठे। ये पराठे मेरी सिस्टर की रेसिपी है, बहुत ही अच्छे पराठे बनाती हैं और बहुत ही अच्छी ये कुक है मेरे ख़्याल में। अब पता नहीं, आप लोग उनकी रेसिपी ट्राई करें, अगर अच्छी लगी तो लाजमी मुझे बताना कि फिर मैं और भी इनकी रेसिपीज़ शेयर करूंगी आपके साथ। तो ये बना लेंगी पराठे। सबसे बड़ी बात ये कि बहुत शौक़ और बहुत दिल से बनाती हैं। उस चीज़ में खुद ही, जिस चीज़ में खलूस होता है उस चीज़ में खुद ही वो अच्छी लगने लग जाती है, उसमें टेस्ट अल्लाह की तरफ से भी आ जाता है। तो सोफ़े वगैरह झाड़े मैंने, इस जगह को भी मैं वैक्यूम कर लूँगी।
जनरल सफाई से ये मेरा फ़ायदा हो गया था कि अब मेरा इतना गंद नहीं मचता, जो मचता है वो उसी टाइम हैंडल हो जाता है। चूल्हे पे मैंने डाला मैक्स का पाउडर और पाउडर को मैंने अच्छी तरीके से मांज दिया, साथ ही साथ ये मंजेगा और नीट एंड क्लीन हो जाएगा। शेल्फे वगैरह साफ़ की, इसके बाद नाश्ता शुरू हो जाएगा। नाश्ता करने के बाद फिर हम दिन का खाना शुरू हो जाएगा इसी तरह। लेकिन जब सिस्टर्स आती हैं ना तो बहुत ही मज़ा आता है मिल बैठ के बातें करने का, उनके साथ टाइम स्पेंड करने का। गला भी मेरा काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया था। गला मेरा इसलिए ख़राब हो गया था कि नींद ना पूरी होने की वजह से, शायद वेदर भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो किचन, लेकिन जब आप ख़ुद सफाई करते हैं ना उसका एक अलग ही मज़ा होता है। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। और एडिटिंग करना तो मेरा शौक़ है, वीडियोस बनाना मेरा शौक़ है। लाजमी नहीं कि मैं ये चीज़ें जो हैं रिकॉर्ड भी करना चाहती हूँ, मेमोरीज़ में भी आ जाएंगी मेरी। तो इसके बाद मैंने इसको टोकरी को भी अच्छे तरीके से धो लिया, दोनों बेसन भी अच्छे तरीके से धो लूँगी और फिर उनको बुलाऊँगी किचन में कि अब आप आ जाएँ और नाश्ता शुरू करते हैं। लेकिन जब मैं शुरू होती हूँ ना तो मुझे हर एक चीज़ नज़र, कभी मैंने ब्रश नज़र आ जाते हैं, कभी क्या नज़र आ जाते हैं। इसी के साथ आप अभी जब तक मैं बर्तन धो रही हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर लें। मुझे आप जो मैसेजेस करते हैं, मुझे हर एक मैसेज रिसीव होता है और अब मैं आप लोगों को मैसेजेस का जवाब भी देना शुरू कर दूँगी इंशाल्लाह। अब मैं टाइम मैनेज लाजमी मैंने करना है। जिम भी मैंने ज्वाइन किया है, उसकी वीडियो भी आप लोगों को दिखानी है। और इस्लामाबाद में अच्छा सैलून कौन सा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। मतलब बहुत ही जो अच्छा होगा, परफेक्ट सैलून मैं आपको इस्लामाबाद का बताऊँगी। रिव्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूँगी, पूरा उसका डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जिम का भी आपको सारी डिटेल बतानी है मैंने। आप लोगों को कैसे व्लॉग अच्छे लगते हैं ये लाजमी बताना। और मेड का धोखा
बहुत ही ज़्यादा है। बहन ने मेरी नमाज़ पढ़ी, मैंने आटा गूँधा। इस आटे वाली मशीन से मुझे ये फ़ायदा हो गया कि ये नहीं कि हमने फ्रिज में रखना है और फिर वेट करना है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, अमेरिकन ब्रांड है ये। अगर आप लोगों को इसके बताइए लिंक चाहिए तो मैं आप लोगों के साथ लिंक भी शेयर कर लूँगी। ये मैंने दराज़ से मेरे ख़्याल में मैंने मंगवाई थी। नहीं, ये मैं कोयटा से लेकर आई थी और दराज़ पे मैंने इसकी प्राइस चेक की थी, तब मैंने कोयटा से ये ख़रीदी। दराज़ पे भी वही प्राइस थी जो मुझे वहाँ पे मिली। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। पहले मेरे पास थी वो छोटा साइज़ था और अब मैंने बड़ा साइज़ ले लिया क्योंकि मुझे बड़ा साइज़ ही चाहिए था। ये वाला जो पेड़ा है ना, ओए होए होए, ना पूछें। जिसने ये पराठा नहीं खाया तो मेरे ख़्याल में उसने बस पराठे मिस ही कर दिए। ये आपने लाज़मी ये रेसिपी ट्राई करनी है। मतलब हर किस्म के इन्होंने पराठे बनाए थे। मैं ये सोचती हूँ जो ये लोग थे कितने एक्टिव हैं ना, कितने शौक़ से कुकिंग करते हैं। हम लोग बस जान छुड़ाने वाला काम करते हैं। हम जो न्यू जनरेशन है, मतलब हम लोग कहते हैं जल्दी जल्दी बस काम ख़त्म हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो काम आप दिल से करते हैं ना और प्यार से करते हैं, उसमें अल्लाह खुद बरकत डाल देता है। लेकिन यकीन करें, जब ये लोग आए हुए हैं मुझे बिल्कुल किसी चीज़ का फ़ील ही नहीं हो रहा कि मेरे घर में कोई गेस्ट आया है या क्या है। मैं मतलब अपना मतलब ये है, मेरा भी काम ये लोग कर लेते हैं, हाथ बटाते हैं मेरे साथ। मैं घर में होती हूँ, जो काम इनको समझ आता है ये कर लेते हैं। हम लोगों में ऐसा नहीं होता कि नहीं ये नहीं करना तो वो नहीं करना। लेकिन मुझे बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता कि मेरे घर में कोई गेस्ट आया हुआ है। और ये वाला पराठा भी बहुत ही अच्छा था। हर किस्म के पराठे थे। फिर ये पराठे बनाएंगी और मैं बनाऊंगी चीज़ ऑमलेट। चीज़ ऑमलेट में बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। चीज़ ऑमलेट में जाएगा नमक, मिर्च और जो है ग्रीन ऑनियन जाएगा। इसको मैं फेंटूंगी और मैं डाल दूंगी फ्राई पैन में। और चीज़ भी मोज़रेला चीज़ में लूँगी, स्लाइस वाली मैं मोज़रेला चीज़ इसमें यूज़ करूँगी। और फिर हम लोग कर लेंगे नाश्ता। नाश्ता करने के बाद मैं करती हूँ स्किन केयर, और स्किन केयर की रूटीन भी मैं आपको सारी डिटेल में बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लगाया और क्या क्या किया। चाय का बताती हूँ आपको सीन क्या हुआ था। चाय इतनी ज़्यादा बन गई थी ना कि फिर बाद में हमें फेंकनी पड़ी। बहुत दुख भी हुआ मुझे, मैंने इतने दिल से इनके लिए इतनी ज़्यादा बनाई थी, लेकिन इन्होंने भी चाय के कोई शौकीन नहीं थे। ग्रीन ऑनियन जब भी आप लाते हैं ना तो इसको कट करके फ्रीज़ कर लिया करें। बिल्कुल भी ना इसका कलर चेंज होता है ना इसे कहीं भी ये जाता है। अगर हम फ्रिज में रखते हैं तो 1-2 दिन बाद सब्जियां ऐसे ही पुरानी होने लग जाती हैं। तो मैं तो यही मेथड करती हूँ। अगर आप लोगों को बेहतर लगे तो बता देना। और धनिया का भी मैंने नादिया के किचन में देखा था कि वो किस तरीके से धनिया सेव करती हैं। वो भी मुझे बहुत अच्छा मेथड लगा था। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से होता है। स्किन केयर का कुछ ये रूटीन है, जब मैं सुबह उठती हूँ तो सन ब्लॉक लगा लेती हूँ, फेस वॉश करके, पेस्ट करके, और फिर घर के काम वगैरह करके फिर मैं शावर लेती हूँ। मतलब छोटे मोटे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। फिर मैं करूँगी फेस वॉश करूँगी और बहुत ही अच्छी परफेक्ट चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगी स्किन के लिए। और चीज़ ऑमलेट जिसने नहीं खाया, अच्छा इसके साथ आप ये भी कर सकते हैं कि ऑमलेट डाल के इसके ऊपर कीमा है या कोई भी आपके पास सब्ज़ी पड़ी है आप लोगों को अगर पसंद है तो वो डाल के फिर उसके ऊपर चीज़ डाल दें। अब हम सब बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। ये लोग रात का सालन खाते हैं और मैं नहीं खाती। फिर मैं आ गई शावर लेके। सबसे पहले मैं लगाऊंगी बालों पे सीरम। सीरम का अगर आप लोगों को चाहिए, लिंक चाहिए या जो भी चाहिए, आप मुझे लाजमी बताना। बहुत ही अच्छा सीरम है, बाल फ्रीजी बिल्कुल भी नहीं होते। मेरे बाल इतने लंबे थे ना जब मैंने कटिंग की, और अब मेरा फिर दिल कर रहा है कि मेरे बाल छोटे हो जाए। अब भी मैंने इनको कट करना है। मुझे अब बिल्कुल भी लंबे बाल पसंद नहीं है। आजकल पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छे लग रहे हैं। और मैंने हेयर कलर भी अपना चेंज करना है। ये मैं कर रही हूँ सीरम अप्लाई। सीरम आपको मैंने बताया ना स्किन के लिए मस्ट है। इसके बाद मैं खाऊंगी सप्लीमेंट्स, सीरम और डे एंड नाइट क्रीम। ये आप अपनी रूटीन में ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। हम दुनिया के तो बहुत काम करते हैं लेकिन अपनी केयर बिल्कुल नहीं करते। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ लेकिन मैं ख़ुद भी इस चीज़ में बहुत ही भुलक्कड़ हूँ। मेरे आईब्रोज़ वगैरह आप देखें, मैंने कब से इरादा किया हुआ है कि मैंने आईब्रोज़ बनाने जाना है, लेकिन मैं नहीं जा पा रही। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। आज कल परसों में सब कुछ जा रहा है। ये सन ब्लॉक इतना बेस्ट है, मैं कोई 3 सालों से ये यूज़ कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात इसमें वाइट कास्ट नहीं है। वाइट कास्ट इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप में वाइट कास्ट वाला लेना है तो मतलब अपनी चॉइस होती है हर किसी की, लेकिन मुझे मॉइस्चराइज़र के लिए अच्छा लगता है। वाइट कास्ट वाला बिल्कुल भी मैं नहीं लगा सकती। और इसी के साथ मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपना। अच्छा, मिकाल को भी मैं कपड़े पहना दूँगी। मिकाल का तो बस मैं कहती हूँ हर एक चीज़ मैं रिकॉर्ड करूँ, हर एक चीज़। ये हैंड की क्रीम थी, आप लोग की बातों से चक्कर में मेरे साथ ऐसा हुआ कि हैंड क्रीम मैंने फेस पे लगा दी, लेकिन मैंने कहा अब तो लग गई, अब मैं फ़ेस वॉश करने के मूड में नहीं थी। मैंने कहा अब चलें, सही है जैसा है चले।
और बस फिर इसके बाद मैं तैयार हो जाऊँगी। मैं डेली रूटीन में कोई मेकअप फेस पे नहीं लगाती, ना कोई सन ब्लॉक के अलावा सीरम, सन ब्लॉक, इसके अलावा ना कोई आई शेडो, ना कुछ, ना लिपस्टिक। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसी चीज़ें घर के अंदर। जब कहीं जाना हो तो वो लाजमी मैं अप्लाई करती हूँ और फिर इसके बाद मैं क्या करूँगी, मिकाल ने कब नहलाया हुआ था, मिकाल बेड पे बैठा हुआ मेरा वेट कर रहा था। जब तक वो मेरा वेट करता है तब तक वो खेल लेता है। पहले मैं तैयार होती हूँ, फिर उसके बाद मैं मिकाल को तैयार करती हूँ। हेयर ड्रायर मैं नहीं यूज़ करती, लेकिन ये बड़ी अच्छी टेक्निक है, इससे बाल एकदम खुल जाते हैं। मुझे चिपके चिपके बाल बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये है मिकाल। मिकाल ने जो है इतना रोना डाला हुआ था। मिकाल ने कहा मैंने कपड़ों के ऊपर जो है ये वास्कट ही पहननी है, और कपड़े भी मैंने खुद सिलेक्ट करने हैं। फिर मैंने मिकाल को क्रीम लगाई और इसको भी तैयार कर लिया। मिकाल की तो ये इतनी अच्छी मेमोरीज़ बन जाएंगी ना, जब ये बड़ा होगा तो बस मैं कहती हूँ बहुत ही इसको अच्छा लगेगा जब ये देखेगा। हुज़ैफ़ा लोगों की भी मेमोरीज़ हैं, इसीलिए वो देखते रहते हैं। अब ये हाथ अपने दिखा रहे हैं। यकीन करें जहाँ जाते हैं, जिस कोने पे जाते हैं, कोई ना कोई काम याद आ ही जाता है। अब तो मैंने सोचा है कि मैंने अपनी स्किन केयर लाजमी करनी है। बस बहुत हो गया, हर चीज़ का एक टाइम होता है, काम तो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते। अब मैं खुद ही एंड करूँगी तो ये एंड होगा। कल मैंने जाना है सैलून। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।